नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा। आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आईटीबीपी में आप ड्राइवर बनना चाहते हो, हैवी ड्राइवर, तो आप सभी के लिए भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर काफी अच्छी खासी वैकेंसी आई है। पूरा फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है, सारी बातें हम देखेंगे यहाँ पर। और पूरा नोटिफिकेशन एक छोटी सी नजर में पड़ेगा, यानी सरसरी नजर में सारा चीज देखेंगे। आपको पता है कि कांस्टेबल की भर्ती है, ग्रुप सी की भर्ती होती है। कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में बता दूं तो 8 अक्टूबर से आप सभी का फॉर्म शुरू हो रहा है और 6 नवंबर तक आप सभी का फॉर्म चलेगा। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 8 अक्टूबर से फॉर्म आप सभी का शुरू होगा, 6 नवंबर तक आप सभी का एग्जाम चलेगा, पूरा फॉर्म चलेगा। आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके भर सकते हो। वैकेंसी की बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी 545 टोटल पोस्ट है। फीमेल की पोस्ट नहीं आती, मेल की पोस्ट होती है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड भी कर दिया है। यूआर में वैकेंसी 209 है, एससी में 77 है, एसटी में 40 है, ओबीसी में 164 है और ईडब्ल्यू से 55 वैकेंसी। ठीक है, बाकी चीजें अगर हम देख लें तो जो आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए, डॉक्यूमेंट आप सभी के लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। यानी कि 6 नवंबर अगर इसकी लास्ट डेट है तो 6 नवंबर से पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद ओबीसी के बारे में बता दिया कि 2023-24 का, 22-23 का और 21-22 का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ का है। इसी तरह ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बारे में भी आप देख लेना। ठीक है, पे अलाउंसेस के बारे में बात करें तो कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी होती है, 21,700 इसका बेसिक पे होता है। अराउंड में सैलरी आपको 40-45 तक मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे एज के बारे में बात करें तो 21 से 27 साल यहाँ पर एज होती है। और क्वालिफिकेशन की बात करें केवल आप सभी से 10वीं पास चाहिए और उसके साथ आप सभी के पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है। हैवी ड्राइवर आप सभी होने चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। और ड्राइविंग लाइसेंस की जो लास्ट डेट होनी चाहिए वो 6, यानी कि जो क्रूशियल डेट है, जो क्रूशियल डेट जो आप सभी की 6 नवंबर है, तो 6 नवंबर से पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए या 6 नवंबर तक का होना चाहिए। उसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं चलेगा। काफी बच्चों का सवाल ये रहेगा सर ड्राइविंग लाइसेंस अगर बाद में बनवा ले वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें डेट देखी जाएगी कि उसी जो इशू हुआ है वो 6 नवंबर से पहले का है, 6 नवंबर के बाद का, वो चीज देखी जाएगी। ठीक है, तो 6 नवंबर के बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट आपका सभी का नहीं चलने वाला, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो आप सभी का। ठीक है, उसी के साथ अगर हम देखें यहाँ कैटेगरी वाइज छूट भी मिल जाती है आप सभी को। SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, और कुछ अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसके हिसाब से भी आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, और आगे चलते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आईटीबीपी में कॉमन सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ पर पीएचटी, पीटी, फिर इसका रिटन एग्जामिनेशन, जो भी स्किल टेस्ट है वो सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम पीएचटी की बात कर लें, अगर हाइट वगैरह के बारे में बात कर लें तो हाइट यहाँ पर नॉर्मल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, जहां पर भी कोई भी छूट नहीं मिलती, तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 80 से 85 चेस्ट होना चाहिए। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो या स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, गहरवालिस कुमाऊं से, तो आपकी हाइट में छूट मिल जाएगी, 5 सेंटीमीटर की छूट है, यानी 165 सेंटीमीटर हो जाएगी। और चेस्ट में भी छूट है 78 से 83 हो जाएगी। उसी तरह अगर आप कोई नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करते हो, मेघालय, मिजोरम वगैरह से, तो और भी आपको छूट मिल जाएगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको 162.5 हो जाएगी और चेस्ट जो है 77 से 82 हो जाएगा। अगर आप वहां के ट्राइब्स हो, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो, एसटी कैंडिडेट हो नॉर्थ ईस्ट एरिया के, तो 160 सेंटीमीटर हो जाएगी और चेस्ट आपका 76 से 81 हो जाएगा। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो, कहीं के भी हो, तो आपकी एक हाइट जो रहने वाली है 162.5 और चेस्ट जो है 76 से 81। ये हो गया। वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेडिकली आप बिल्कुल फिट होने चाहिए। ड्राइवर हो भाई, हैवी ड्राइवर हो तो भाई आइस वगैरह बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, सारी चीजों को देखते हैं। देखते हुए सारी चीजों को देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आपका पीएचटी, पीईटी वगैरह सारी चीजें होंगी। तो कॉमन एक सिलेबस होता है, मतलब कॉमन इनका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। 1600 मीटर की रेस होती है, 7.5 मिनट में दौड़ना होता है, 11 फीट की लॉन्ग जंप होती है, 3 चांस मिलता है, 3.5 फीट की हाई जंप होती है। ये एक इवेंट होता है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, कोई भी नंबर्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, उसके बाद आपका पीएचटी वगैरह हाइट वगैरह नापा जाएगा, जैसे फिजिकल के बाद आपका हाइट वगैरह नापा जाएगा। ठीक है, सिंपल चीजें होती हैं। उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, रिटर्न एग्जामिनेशन कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि ओएमआर बेस या फिर आप सभी का सीबीटी, तो सीबीटी आजकल होने लगा, तो सीबीटी ही आप सभी का टेस्ट होता है। ये पूरा सिलेबस आप सभी को दिख रहा होगा। इसका बैच भी आप सभी को हमारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, द विक्टेड एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहां पर सारी चीजें आप सभी को मिल जाएगी। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात कर ले, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, दोनों में से एक लिखा हुआ है, देखते हैं क्या आता है। मैथ की बात के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और ट्रेड यानी कि ट्रेड से रिलेटेड, यानी मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी बाइलिंगुअल रहेगी, उसके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, बाकी तो जनरल सिलेबस है वो तो कर ही लोगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का पेपर मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 10 के स्टैंडर्ड का होता है। यहाँ पर कट ऑफ मार्क बता दिया गया है कि जनरल ईडब्ल्यू सेक्शन 1 के लिए 35% नंबर, यानी 35 नंबर लाना जरूरी है आप सभी के लिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए आपको 33 नंबर लाना जरूरी है, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। आंसर की वगैरह आ जाएगी, आप सभी आप वहां पर प्रेजेंटेशन वगैरह कर सकते हो। उसके बाद सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज में आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो हाई स्कूल
हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह, वो सारी चीजें, SC ST OBC, ये सारी चीजें आपकी सबकी चेक की जाएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में आप यहाँ पर देख लें कि जो PET क्वालिफाई करेंगे, PhD क्वालिफाई करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई करेंगे, उनका फिर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट यहाँ पर 50 नंबर का बताया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 50 मार्क्स एंड क्वालिफाइंग ऑफ द ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव ऑफ 50%, यानी 50 में से 25 नंबर आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए, यानी क्वालिफाई नंबर का होगा, इसका फाइनल मेरिट में नंबर जुड़ेगा, यानी जुड़ेगा, अभी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यह बोल दिया गया, ठीक है, क्वालिफाई नेचर का, यानी इसका नंबर नहीं जुड़ेगा आपका सभी का, ठीक है। 50 में से 25 नंबर आपको लाना है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट आप सभी को लिखे गए हैं। यहाँ पर लिखा है ऑल चेक बिफोर इंजन स्टार्टिंग, यानी इंजन स्टार्ट करने से पहले जो होगा 5 नंबर मिलेगा। स्मूथ स्टैंड हेड ड्राइविंग, ये सारी चीजें जो ड्राइविंग से रिलेटेड, उस पर नंबर आप सभी को दिए जाएंगे। टोटल 50 नंबर का ये पूरा टेस्ट आप सभी का होने वाला है, इससे 25 नंबर आप सभी को लाना है। उसके बाद आप सभी की फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। फाइनल मेरिट में आप देख सकते हो, फाइनल मेरिट आप सभी के रिटन एग्जामिनेशन की बेसिस पे निकाली जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन की बेसिस पे निकाली जाएगी। हाँ, वही आपकी फाइनल मेरिट होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी आपको बता दिया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो मेरिट वगैरह जो होगी रिटन एग्जामिनेशन पे ही बनेगी, और बाकी जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाई नेचर का है। 50 में से 25 नंबर ले आओ, पास हो जाओगे, हैवी ड्राइवर बन जाओगे, ठीक है। तो यही छोटा सा था आप सभी के लिए नोटिफिकेशन। वैकेंसी काफी अच्छी है, 545 वैकेंसी है, कैटेगराइज वैकेंसी भी अच्छी खासी है, और मैं कहूंगा तो ओवरऑल वैकेंसी काफी अच्छी है। आप इसकी तैयारी में लगे। अगर आपको ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड थ्योरी चाहिए इसकी, क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने ITI किया है ऑटोमोबाइल से ही, ठीक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल से ही मैंने ITI कर रखा है, तो मेरे पास पूरी थ्योरीज पड़ी हुई है। अगर आप थ्योरीज की क्लासेस वगैरह चाहते हो तो मुझे बताना, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको थ्योरीज की क्लासेस ऐसे दूंगा कि जो बिल्कुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसी ट्रेड से आप सभी का कर रखा है। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।